थोर्नडाइक के सीखने के थोर्नडाइक के सीखने के सहयोगी नियम। थोर्नडाइक के सीखने के सहयोगी नियम। थोर्नडाइक के सीखने के सहयोगी नियम निम्नलिखित हैं। मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि बाह्य स्थिति की और प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रियाओं को आसानी से सीख लेगा, और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। थकावट, आकांक्षा, निद्रा, अभ्यास, भावनाएं इत्यादि सभी हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। इस नियम को तत्परता या अभिवृद्धि का नियम भी कहते हैं। सहचर्य परिवर्तन का नियम। थोर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचर्य स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक के प्रति अथवा किसी सहचर्य उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की अक्षमता व्यक्ति में है या एक नए उद्दीपन स्टिमुलस से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। इसे बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। आसंकी क्रिया का नियम। थोर्नडाइक ने आसंकी क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही आसंकी क्रिया का नियम बताया। इस नियम के अनुसार कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। अतः इस नियम में अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। पाठ्य योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ना इस नियम पर आधारित है। इस बहुप्रतिक्रिया का नियम। यह नियम प्रयत्न एवं बोल पर आधारित है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्याएं आती है तो वह उसे सुलझने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है, और तब तक करता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। यदि व्यक्ति असफल हो तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक के बाद एक उपाय पर अमल करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। समानता का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उसे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी गुजर चुका है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव सीखने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अनुक्रिया द्वारा सीखना। कोलरकोफ का तथा वदाइमर का सूज का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। कोलरकोफ का तथा वादिमर का सूज का सिद्धांत। कोलरकोफ का तथा वादिमर का सूज का सिद्धांत। हल का प्रबलन सिद्धांत। हेगरिटी का अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत। हेगरटी का अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत। हेगरटी का अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत। पेवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलोव। आईपी पेवलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे।
आईपी पेवलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययनों के दौरान लार में अनुबंधन सलेवरी कंडीशन की घटना का अध्ययन किया और उसे संबंधी सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। पेवलोव के सीखने की इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है। टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है। पेवलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है। टाइप एस अनुबंधन पेवलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन अनकंडीशनल और अनकंडीशन स्टिमुलस या VCS सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स UCR करता है, जैसे गर्म बर्तन छूते ही हाथ खींच लेना। इस सिद्धांत के अनुसार पेवलोव का निष्कर्ष यह है कि यदि निकटस्थ उद्दीपन नेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपन नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपन के प्रति व्यक्ति वैसी अनुक्रिया रिस्पॉन्स करना सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है। 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 जैसा कि स्वाभाविक यानी कि पेवलोव का क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेवलोव द्वारा सिद्धांत का प्रयोग एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह में लार आ जाता था। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के 200-300 मिलीसेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ता के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पेवलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उसके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन तथा लार के स्राव अनुक्रिया के बीच एक नया सहचर्य एसोसिएशन कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। वॉटसन एवं रेनर का सिद्धांत। वॉटसन एवं रेनर यानी कि पेवलोव द्वारा सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। पेवलोव द्वारा वॉटसन रेनर का सिद्धांत। वॉटसन एवं उसकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किया और पाया कि मानव पशु के समान अनुबंध द्वारा सीखते हैं। वॉटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर पेवलोव के क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत का एक विस्तृत प्रयोगात्मक समर्थन किया और इतना ही नहीं बल्कि पेवलोव से एक कदम आगे बढ़कर यह भी दावा किया कि अनुबंधन द्वारा सभी तरह के सीखने की व्याख्या की जा सकती है। इन संप्रत्यों में निम्नलिखित संप्रत्य शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण बताए गए। CS तथा UCS का समय अंतराल, उद्दीपन समीकरण, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन, विभेद डिस्क्रिमिनेंस, विलोप तथा स्वतः पुनर्लाभ, एक्सटेंसिंग एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, पुनरावृत्ति रिपीटेशन एंड कंटिन्यूएशन। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षणिक आशय। क्लासिकल अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है। क्लासिकी
क्लास के अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक आशय। क्लास के अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है। क्लास के अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है। इस विधि से छात्रों को उनकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कुसमायोजित बालकों की चिंता तथा डर को इस प्रविधि का प्रयोग कर दूर किया जा सकता है, जिसे वे कक्षा में फिर से एक समायोजित बालक एडजस्टेड के समान व्यवहार कर सकें तथा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों की प्राप्ति कर सकें। स्किनर के सीखने का सिद्धांत। स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स तैयार किया जिसमें प्रायोज्य जैसे चूहा स्वतंत्र होकर घूम फिर सके और किसी अनुक्रिया विशेष को सीख सके। स्किनर के सीखने का सिद्धांत। स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स तैयार किया जिसमें प्रयोजक जैसे चूहा स्वतंत्र होकर घूम फिर सके और किसी अनुक्रिया विशेष को सीख सके। स्किनर एक ऐसे प्रयोगात्मक परिस्थिति में रखकर प्रायोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते थे जिसमें वह निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका अदा कर सके। स्किनर ने इस बॉक्स का नाम कुछ नहीं रखा, पर आगे चलकर उनके शिष्यों ने इसका नाम स्किनर बॉक्स रखा। स्किनर ने चूहों, कबूतरों तथा मनुष्यों पर कई प्रयोग कर सीखने के व्यवहार का अध्ययन किया, परंतु उनके द्वारा स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया प्रयोग काफी प्रचलित हो पाया। स्किनर के सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत की निम्नलिखित है। सीखने के दो प्रकार हैं, टू काइंड ऑफ लर्निंग। स्किनर ने अनुक्रिया को दो भागों में बांटा, प्रतिवादी अनुक्रिया, रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। प्रतिवादी अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप अनैच्छिक इनवॉलेंटरी होता है। प्रतिवादी अनुक्रिया रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स का अनुबंधन द्वारा सीखा जाना टाइप एस अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइप एस अनुबंधन। क्रिया अनुक्रिया ऑपरेंट रिस्पॉन्स। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप स्वैच्छिक वॉलेंटरी होता है, जैसे टहलना, बातचीत करना, स्किनर बॉक्स में लीवर दबाना आदि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का उदाहरण है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का अनुबंधन द्वारा सीखना जाना टाइप आर अनुबंधन टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है। टाइप आर कंडीशनिंग क्या कहा जाता है? टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है। स्किनर का संबंध सिर्फ क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के सीखने से है। उनके अनुसार किसी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया ऑपरेंट रिस्पॉन्स के होने के बाद जब पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो उस अनुक्रिया को व्यक्ति बार बार करना चाहता है और उसे सीख लेता है। बार बार करना चाहता है और उसे क्या करता है? सीख